नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल ऑप्शन बहुत ही उपयोगी होता है। वैसे तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तुलना में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो टेबल ऑप्शन होता है वो ज्यादा ही उपयोगी होता है, खासकर जब हम एक्सेल में यानी स्प्रेडशीट टाइप का डेटा मेंटेन करना चाहते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर जब भी हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो को, तो हमें लगता है भाई ये क्या है, ये हमारे कॉलम्स है और ये रो है और इसमें जो डेटा फीड किया गया है ये टेबल है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसे टेबल नहीं है। और अगर हम बात करें सच्चाई की, तो सच्चाई भी है कि ये कोई टेबल नहीं है। ये तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो इंटरफेस है उसके हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है, तो हमें टेबल लगता है। जैसे यहाँ पे अगर व्यू में जाएं और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ऑफ कर दे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रिड लाइन हमारी चली गई, तो हमें कहीं से भी ये टेबल नहीं लगे। तो इस तरीके से आपको समझना कि टेबल नहीं होता है, आपको टेबल बनाना पड़ता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी टेबल का उपयोग करना चाहते हैं, कोई टेबल में डेटा प्रिपेयर करना चाहते, तैयार करना चाहते, तो उसके लिए आपको अलग से टेबल बनाना। तो कैसे टेबल बनाते हैं, तो ये बहुत ही सरल है। आपको सबसे पहले तो अपना जो भी डेटा है उसे सेलेक्ट कर लेना होता है। पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जिस भी टाइप का डेटा है उसके हेडर आप अवश्य दें। जैसे यहाँ पे हमने नाम दे दिया, एज दे दिया, मेल फीमेल दे दिया और सिटी दे दिया। तो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा। वहां पे आपसे पूछेगा कि भाई आपका डेटा कहाँ है जिसे आप टेबल बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो वो डेटा यहाँ पे भी हमें सेलेक्ट ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टिक लगा देना है। मेरी टेबल के जो हेडर्स हैं उनका भी यहाँ पे उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे हमने शुरू में ही बात की थी कि आपको अपने टेबल में हेडर अवश्य बनाने, तो हमने बना रखे हैं। तो यहाँ पे इसे टिक कर देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी एक टेबल बन गई। जैसे यहाँ पे टेबल बनी तो हमारे रिबन में क्या हुआ भाई, यहाँ पे टेबल का एक टैब भी आ गया। जैसे ही फीट पे कहीं बाहर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे रिबन से यहाँ पे देख सकते हैं टेबल का ऑप्शन चला जा रहा है। जैसे टेबल के अंदर हम क्लिक करते हैं तो हमारे रिबन में टेबल का ऑप्शन आ रहा है। या फिर आपका अगर लेटेस्ट वर्जन है तो यहाँ पे टेबल डिजाइन भी ऑप्शन आ रहा हो। अब बात कर लेते थे शुरुआत से कि यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो शुरुआत में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है टेबल नेम। यहाँ से टेबल 1 इसने क्या किया, टेबल 1 डिफॉल्ट ले लिया। अगर आप चाहते हैं इसका नाम बदलना तो यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया डाटा 1। और इसके बाद यहाँ पे रिवाइज टेबल। रिवाइज का काम क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने टेबल पहले बना ली, उसके बाद नीचे आपने कोई डेटा ऐड किया और वो इस टेबल में नहीं जुड़ पा रहा है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज पे क्लिक करके उसे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। अभी क्या है, नॉर्मली हम डेटा नीचे जाकर फीड करेंगे। यहाँ पे अगर हम इसे जूम आउट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके कोई डेटा हम फीड करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक टेबल में ही आ रहा है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, टेबल में जाकर यहाँ पे रिवाइज टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फिर से इसे रेंज दे सकते। तो फिलहाल हमारा टेबल जो है वो पूरा कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है समराइज विद पाइवट टेबल। अगर आप इसे समराइज करना चाहते हैं, अगर इस पूरे के पूरे टेबल का आप निचोड़ निकालना चाहते हैं, सार निकालना चाहते हैं, तो आप पाइवट टेबल की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी और फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे जो कि हमने पाइवट टेबल के क्लास में देखा था। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे क्रिएट नहीं करना है। हमने पहले ही देखा था कि पाइवट टेबल से हम कौन कौन से बेसिक काम कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उससे भी आप अवश्य देखें, क्योंकि पाइवट टेबल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं वो होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब ये ऑप्शन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान लेते हैं कि भाई हमने डेटा टाइप किया, अब ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा डेटा हो जो कि रिपीट हो गया हो, यानी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई हो। तो हम चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करे भाई, उस डेटा को पता करे
और अगर कोई डुप्लीकेट डेटा उसे मिले तो उसे रिमूव कर दे। तो उसके लिए जैसे हम रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होके आएगा और फिर उसमें हमसे ये पूछेगा कि भाई आपके जो टेबल के हेडर हैं, आपके डेटा का जो हेडर है, उन सभी कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया था, नेम, एज, मेल, फीमेल, और यहाँ पे देख सकते हैं सिटी, तो वो चीज यहाँ पे भी आ रही है। अब आपको किस बेस पे फाइंड करना है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यू पता करो, तो हम ये चाहते कि भाई सभी कॉलम्स में जो कॉमन हो वो एंट्री यहाँ पे ये रिमूव कर, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे इसे मिली, जिसको इसने रिमूव कर दिया, और 16 हमारी यूनिक वैल्यू है, यानी वो डुप्लीकेट नहीं। तो चलिए एक बार हम कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं लास्ट में। यहाँ देख सकते हैं अभी हमारा 26 नंबर वाली रो तक डेटा फीड है, और दोबारा से हम आते टेबल में और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं, यानी सभी कॉलम्स में जो डेटा मैच करे वही रिमूव करे। तो इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो डेटा हमारा बचा वो मात्र 17 रो तक डेटा बचा, बाकी यहाँ पे रिमूव हो गया। अब चलिए उसके बाद हम इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हैं, सभी को ओके कर देते हैं, सभी को सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नो डुप्लीकेट कोई भी नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई भी डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने सभी को चेक बॉक्स क्यों ऑन कर रखे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि नाम भाई एक से हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई ऑफिस हो, स्कूल का डेटा हो, तो उसमें बहुत से स्टूडेंट, बहुत से एम्प्लॉय के नाम जो होते हैं वो कॉमन हो सकते, एक दूसरे का एक जैसा नाम हो सकता है। तो भाई हम चाहते कि इस हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर ना करें। उसके बाद आप क्या करें, उसकी एज चेक करें, हो सकता है एज में अंतर हो। अगर संयोग ऑफ मान लेते हैं कि भाई नाम भी एक जैसे हैं, एज भी एक जैसी है, तो ये भी चेक करो कि उनका भाई जेंडर दोनों का एक तो नहीं। तो यहाँ पे मान लेते हैं जेंडर भी एक है, तो उसके बाद आप एड्रेस चेक। उसके बाद अगर एड्रेस भी सेम ही आपको मिल रहा है तो फिर उसे रिमूव कर दो, तो क्या होगी, हमारी डुप्लीकेट एंट्री मानी जाएगी। अब मान लेते कि यहाँ पे हम इन सभी को हटा के केवल सिटी पे टिक लगा दे। तो यहाँ पे सिटी क्या है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे रिपीट हुई है। तो अगर केवल हम सिटी के हिसाब से यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी एंट्री रिमूव हो जाएंगी, केवल यूनिक सिटी नेम बचेंगे। चलिए करके दिखा देते। जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 11 डुप्लीकेट वैल्यू इसने रिमूव की और यूनिक वैल्यू 5 बची, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप डुप्लीकेट एंट्री रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे किस आधार पर आप उससे फिल्टर कर रहे हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि नाम एक जैसे हो सकते हैं, एज भी एक जैसा हो सकता है, लेकिन आपको सभी फील्ड को मैच करा के ही डुप्लीकेट एंट्री रिमूव करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे आ जाता है कन्वर्ट टू रेंज। अब इसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस पॉइंट की हम बात करेंगे, इस ऑप्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा और यहाँ पे अलग ही विषय पर ये चला जाएगा। तो इसके बारे में हम अलग ही रेंज को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, जिसमें इस के बारे में अच्छे से कवर करेंगे कि भाई यहाँ पे रेंज का काम क्या होता है, किस तरीके से हम कन्वर्ट टू रेंज कर सकते। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर। अब भाई इसका क्या काम होता है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने फिल्टर देखे थे, सॉर्ट देखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये काम करता है और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी यहाँ पे पावरफुल ऑप्शन होता है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद भाई पूछता है कि आप किस आधार पर इंसर्ट करना चाहते, तो हम चाहते भाई यहाँ पे एज के हिसाब से आ जाए, जेंडर के हिसाब से आ जाए, सिटी के हिसाब से, 3 टाइप से हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते स्लाइसर। तो यहाँ पे तीनों को टिक किए। आपके केस में यहाँ पे अलग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन्हें आप सेलेक्ट कर ले और ओके कर। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से 3 अलग अलग बॉक्स आ जाएंगे, जिसमें एक एज का हो गया, एक मेल फीमेल कॉलम के लिए होगा, एक सिटी के लिए होगा। अब भाई इनके काम क्या होते हैं, तो यहाँ पे इनका काम ये है कि भाई जेंडर जितने टाइप के होंगे उनका यहाँ पे डिटेल आ रहा है। तो जेंडर हमने 2 ही टाइप के दिए, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब ब्लैंक कहाँ पे आ गया, तो
तो ब्लैंक हमने जो लास्ट में यहाँ पे रिकॉर्ड जोड़ा है, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं लास्ट में रिकॉर्ड जोड़ा है उसमें कोई भी हमने यहाँ पे जेंडर, एज, सिटी नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि सभी में ब्लैंक आएगा नीचे। यहाँ पे अगर एज में आएंगे यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, अगर सिटी में भी आएंगे तो हमें यहाँ पे भी एक ब्लैंक मिल रहा है। तो अगर अब हम चाहते हैं कि भाई इन रिकॉर्ड्स में से ब्लैंक इसमें आया है जेंडर, तो उस पे हमें जाना है, उसे देखना है, तो सिंपल इस पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ब्लैंक वाला आ जाए। अब आप चाहते कि भाई मेल कौन कौन से हैं उसे देखना है, तो मेल पे क्लिक कर दीजिए, तो जितने भी यहाँ पे मेल के रिकॉर्ड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब अगर आपको फीमेल का देखना है तो फीमेल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने फीमेल के आ जाए। अब हम चाहते कि भाई यहाँ पे क्या हो कि सभी रिकॉर्ड्स आ जाएं, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए क्लियर फिल्टर। तो जैसे ही आप ऐसा करते तो आपके सामने सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि ब्लैंक सा भी आ जाता है। अब यही चीज आप सिटी के साथ कर सकते हैं। हम चाहते कि चेन्नई के केवल रिकॉर्ड आए, चेन्नई को सेलेक्ट किया, चेन्नई के आ गए। हम चाहते कोलकाता के आए, कोलकाता आ गया। मुंबई चाहे मुंबई आए। अब हम चाहते एक से अधिक आ जाए, तो इससे आप टिक कर लीजिए मल्टी सेलेक्ट को। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मुंबई के साथ साथ मुझे दिल्ली के रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई के साथ साथ दिल्ली के भी आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एज में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते फिलहाल यहाँ पे हम इसे भी क्लियर फिल्टर पे क्लिक करके क्लियर कर देते, तो यहाँ पे हमारे सामने सभी रिकॉर्ड आ रहे हैं। हम चाहते कि जिनकी एज 25 है वो यहाँ पे रिकॉर्ड आए, तो 25 को हमने सेलेक्ट किया, तो देख सकते योगेश एक ही रिकॉर्ड 25 का है। उसके बाद हम 30 का देखना चाहते, 33 का देखना चाहते, तो 33 के यहाँ पे 3 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 34 का, 35 का। इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग टाइप से यहाँ पे डेटा शो करा सकते। अगर सभी रिकॉर्ड हमें चाहिए तो सिंपल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फिल्टर्स लगा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा और हमारे सभी रिकॉर्ड शो होने लगे। तो यहाँ पे इफ ऑप्शन के बारे में भी आप समझ चुके हो। दोबारा फिर टेबल पे ही क्लिक कर देते हैं और टेबल में क्या ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट होता है फेयर पॉइंट, अगर उसमें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते, या फिर आप यहाँ पे बाहर से डेटा लिंक किए हैं तो आप यहाँ पे डेटा पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप उसे रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हेडर का, मुझे हेडर नहीं चाहिए तो यहाँ पे डिलीट कर दीजिए, टिक हटा दीजिए, तो यहाँ पे हेडर शो नहीं करेगा। अब मान लेते भाई मुझे हेडर चाहिए, तो यहाँ पे हेडर पे टिक कर दीजिए। टोटल रो चाहिए तो टोटल रो टिक कर दीजिए, आप टोटल आ रहा है, यहाँ पे टोटल रो की संख्या आ रही है। आपको नहीं चाहिए टिक हटा दीजिए। आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंडेड रो, अगर आपको चाहिए तो इसे टिक कर दीजिए, नहीं चाहिए तो इसका टिक ऑफ कर दीजिए। अगर ऑफ कर देंगे तो ये प्लेन टेबल लगेगा, अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे कुछ अलग लुक देखिए। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम अलग कलर देना, तो इस तरीके से आ जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। लास्ट कॉलम चाहिए तो लास्ट कॉलम सेलेक्ट कर। यहाँ पे कॉलम्स में भी आपको इस तरीके से करना है, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्टाइल बदल सकते हैं, दूसरे कलर भी आप यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लेते ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये कलर ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये नहीं चाहिए कॉलम में तो आप इसे हटा दीजिए, रो में भी नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, तो इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पे इसकी अलग अलग आप डिजाइन भी कर सकते। तो यहाँ पे इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।